गीता ज्ञान किसने और कब दिया? निसंदेह आदिम गीता ज्ञान स्वयं भगवान ही की मधुर एवं कल्याणकारी वाणी है और संसार के सभी मतों, वादों तथा दर्शनों से श्रेष्ठ है। परंतु आश्चर्य की बात है कि अन्य धर्मों के स्थापकों के जीवन काल के बारे में तथा उनके धर्म ग्रंथों की रचना के समय के बारे में तो लोगों की जानकारी काफ़ी हद तक ठीक है, किंतु सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान के बारे में उन्हें इस सत्यता का संदेह रहित बोध नहीं है कि ये मूल ज्ञान कब दिया गया था और किसने दिया था और उसको ग्रंथ का रूप कब दिया गया था। इस विषय का आदि संदिग्ध ज्ञान न होने के कारण आज कई लोग, जैसे कि कई आचार्य समाजवादी, मानते हैं कि गीता ज्ञान दिया तो श्री कृष्ण ने ही था और दिया भी द्वापर युग के अंत में ही था। परंतु श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वह एक आत्मा ही थे। अन्य कई लोग कहते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, बल्कि कृष्ण तो भगवान के प्रतीक मात्र हैं और अर्जुन मनुष्य का एक प्रतीक मात्र है, और कि वास्तव में कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि मनुष्य के मन में अच्छे और बुरे विचारों के बीच में जो संघर्ष अथवा युद्ध चलता है, वही पांडव कौरवों के युद्ध अथवा महाभारत युद्ध हुआ। और उस स्थिति में मनुष्य के मन में जो कुछ धर्म युक्त निर्णय होता है, वही भगवान की आवाज़ अथवा गीता है। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि महाभारत युद्ध कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, बल्कि वह तो एक धर्म युद्ध ही था, धर्म युद्ध ही है। अर्थात महाभारत जैसा युद्ध कोई कुरुक्षेत्र में हुआ नहीं था, बल्कि वह तो मनुष्य के मन में होने वाला युद्ध था। डॉक्टर राधा कृष्ण भी कहते थे कि ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि गीता में वर्णित ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा में उठने वाली ईश्वरीय आवाज़ है। इस प्रकार आज गीता ज्ञान के दाता के विषय में ही अनेक मतभेद हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि एक ही ग्रंथ के वक्ता के बारे में कई लोग कहते हैं कि वह श्री कृष्ण ने दिया था, कहीं कहते हैं कि वह अंतरात्मा की आवाज़ है, और अन्य कहीं कुछ और ही कहते हैं। संसार के इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के बारे में निश्चित रीति से ये तो मालूम होना ही चाहिए कि इसका वास्तविक वक्ता कौन है, वो कौन था, और गीता के भगवान का सत्य परिचय क्या है। गीता ज्ञान किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया था। गीता शास्त्र के अर्थयुक्त नाम से अर्थात भगवद गीता शब्द से तथा इसमें वर्णित महावाक्य से ये सिद्ध है कि ये ज्ञान स्वयं भगवान अथवा परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया था, न कि किसी महात्मा के द्वारा, जैसे कि कई लोग मानते हैं। इसके वक्ता ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही अंत काल में स्मरण किए जाने के योग्य हूँ, मैं ही जगत का रचयिता हूँ, मैं आसुरी संप्रदायों का महाविनाश के लिए प्रवृत्त हूँ। ये सृष्टि चक्र मेरी अध्यक्षता में घूमता है, मैं ही सारे जगत का माता पिता हूँ, मेरी शरण में आने से ही तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आदि आदि ये वाक्य किसी महात्मा के नहीं हो सकते, बल्कि स्वयं भगवान के हो सकते हैं। यदि ये वाक्य किसी महान मनुष्य के ही हो तो मनमना भाव मध्याजी मामेव नमस्कुरु मई बुद्धि निवेश्य से, अर्थात मुझी को याद कर मेरी ही शरण ले। आदि सभी आदेश दंभ युक्त अथवा मिथ्या अभिमान के सूचक हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के सिवा ये आदेश देने का अधिकार अन्य किसी को भी नहीं है। अतः भगवान वाच भगवत गीता आदि वाक्यांशों में भगवान तथा भगवत आदि शब्दों से तथा गीता में वर्णित वाक्यों से ही स्पष्ट है कि ये ज्ञान स्वयं भगवान ही ने दिया, जो कि जगत के माता पिता अथवा सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं और सबके लिए स्मरणीय है। वरना जब जब धर्म गलानी होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। ये वाक्य कोई भी मनुष्य अपने
लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि जब 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 धर्म गलानी होती है तब तब मैं अपना रूप रचता हूँ। इन शब्दों को से महात्मा श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि भविष्य में भी मैं धर्म गलानी के समय जन्म लेकर अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापना करूं। अब आप ही सोचिए कि ये तर्क कितना कमजोर और आसार है। वास्तव में गीता तो ऐसे महावाक्यों से भरी पड़ी है जिसने स्पष्ट विदित होता है कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ने ही दिया था, जो कि परमधाम के वासी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, महाकाल हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि चक्र के अध्यक्ष हैं, उपभोक्ता हैं। इसके अतिरिक्त गीता में किसी महान मनुष्य ने धर्म गलाने के समय जन्म लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, बल्कि भगवान ने अपने अवतरण के समय की पहचान दी है। गीता में ये नहीं लिखा कि भविष्य में भी धर्म गलानी के समय जन्म लूँ, बल्कि ये भी लिखा है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। उसमें एक शाश्वत सत्य व्यक्त किया गया है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मेरा जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य हैं और उन्हें जानने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी महान मनुष्य का जन्म दिव्य नहीं कहलाता, नहीं उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये उसके जन्म कर्म को जानने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अनेक युक्तियों द्वारा ये सिद्ध किया जा सकता है कि गीता ज्ञान किसी महान आत्मा ने नहीं दिया, बल्कि सर्वशक्तिमान सर्व महान आत्मा ने अर्थात परमात्मा ने अथवा स्वयं भगवान ही ने परमधाम से अवतरित होकर धर्म गलाने के समय दिव्य जन्म लेकर दिया था। गीता ज्ञान अंतरात्मा की नहीं बल्कि परमात्मा की आवाज़ है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अंतरात्मा में उठने वाली आवाज़ ही भगवान की गीता है, क्योंकि ऐसा मानने से तो भगवान ने जो अपने दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य उद्घाटन किया है, परमधाम से अवतरित होकर धर्म गलाने के समय साधारण मनुष्य तन में अनुप्रवेश करने की जो बात कही है, महाकाल रूप द्वारा आसुरी सृष्टि की महाविनाश की जो चर्चा की है, दिव्य चक्षु देकर सात्कार कराने का जो वर्णन किया है, वह सब निरर्थक हो जाता है और इस प्रकार सारी गीता खंडन नहीं हो जाता है। अब उपयुक्त दो मतों के अतिरिक्त गीता के वक्ता के बारे में जो तीसरा परंतु अधिक प्रचलित मत है, उस पर हम विचार करके देखें कि वह कहाँ तक विवेक संगत है। इस सर्वश्रेष्ठ प्रचलित विचारधारा के लोगों का ये मंतव्य है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में दिया था और कि श्री कृष्ण के जीवन काल में ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। परंतु सोचने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है। गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में नहीं दिया गया था, बल्कि कलयुग के अंत में दिया गया था। हमें स्वयं गीता ज्ञान के आधार पर, गीता में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर तथा विवेक का प्रयोग करके सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता ज्ञान अमृत जैसा अमृत मिलने के बाद तथा स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान अवतरण होने तथा कर्तव्य करने के बाद कलयुग आ गया होगा। अगर भगवान के अवतरित होने तथा कर्तव्य करने के बाद भी सृष्टि की हालत सुधरने की अपेक्षा बिगड़ी है, तब भला इस दुनिया का उद्धार करने कौन करेगा। भगवान को तो लोग पुकारते इसलिए हैं कि वह पवित्रता, सुख और शांति देते हैं। ये कहना गलत है कि भगवान ने आकर द्वापर युग के अंत में अवतार लिया और उनके अवतरण के बाद कलयुग शुरू हो गया, अर्थात घोर अपवित्रता, दुख तथा अशांति का युग शुरू हो गया। यदि भगवान का अवतरण द्वापर युग के अंत में हुआ होता, तब तो द्वापर युग के बाद सतयुग का आरंभ हो जाना चाहिए था, क्योंकि
भगवान तो ये ज्ञान और योग सिखाते हैं, अधर्म और आसुरी संप्रदायों का विनाश कराते हैं और धर्म तथा देवी संप्रदाय की स्थापना कराते हैं। परंतु सभी जानते हैं कि द्वापर युग के बाद में अधर्म, अज्ञान, भोग और आसुरी संप्रदाय ही बढ़ते आए हैं और तमोगुण ही की प्रधानता बढ़ती आई है, अर्थात कलयुगी का प्रभाव कलयुगी का प्रभाव बढ़ता आया है। अतः ये कहना कि भगवान ने द्वापर युग के अंत में अवतार लिया बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कहने का तो ये अर्थ निकलता है कि भगवान के अवतरण के बाद सृष्टि का नैतिक उत्थान होने की बजाय अधोपतन ही हुआ। तब प्रश्न उठता है कि गीता ज्ञान सुनाने के लिए भगवान का अवतरण कब हुआ। इसका उत्तर जानने के लिए बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अधर्म, अज्ञानता, आसुरी गुण तथा विकार जिनके कारण निवारण अथवा विनाश के लिए परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है, कलयुग के अंत ही में प्रदान होते हैं। इसके अतिरिक्त सतोगुण, सत्य, धर्म, सुख, शांति और देवी संपदा जिन्हीं की पुनः स्थापना भगवान को करनी होती है, सतयुग ही के आरंभ में प्रधानता होते हैं। अतः स्पष्ट है कि भगवान का अवतरण एक कल्प के कलयुग के अंत और दूसरे कल्प के सतयुग के आरंभ में बीच में जो समय पड़ता है उस संगम काल में होता है, न कि द्वापर युग में। अगला टॉपिक कल।